दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि कहां पर कॉकरोचों पर वोटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और कहां पर सड़क पर झंडा युद्ध हो जाता है बीजेपी और कांग्रेस वालों के बीच। वो झंडा युद्ध भी आपको दिखाएंगे जो सवाल उठाता है कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को आखिरकार किस काम पर लगाया। पीएम मोदी ने लगाया या पीएम मोदी के बॉस नितिन नवीन ने लगाया। लेकिन यह लगाना सवाल उठाता है कि पीएम मोदी की छवि बड़ी है, पीएम मोदी का मान सम्मान बड़ा है, पीएम मोदी का ईगो बड़ा है कि विपक्षी नेता विपक्ष मेरे दरवाजे तक आ कैसे गए, मेरे घर के बाहर धरने पर बैठ कैसे गए। भले 2 घंटे भी नहीं बैठ पाए, पुलिस ने उठा दिया, लेकिन उसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। एक तरफ छात्रों का मुद्दा है, लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य का मामला है। छात्र लाखों की संख्या में देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जंतर मंतर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए संसद में जो विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है उसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए क्या एक बार फिर पीएम मोदी के नाम पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। जो जगह जगह बीजेपी वालों की ड्यूटी लगा दी कि भैया कांग्रेस के कार्यालय जाना है, आपको वहां पर प्रोटेस्ट करना है। और पटना में कैसे कांग्रेस और बीजेपी वाले आमने सामने हो जाते हैं। उसके बाद अनुपम खेर का बयान भी आपको सुनाएंगे कि सरकार के अपने भी अब सुनाने लगे हैं। मोदी सरकार को क्या सलाह दी है, छात्रों के समर्थन में अनुपम खेर ने क्या बोला है, अनुपम खेर का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले पटना का सीन आपको दिखाते हैं कि सबकी क्या जरूरत है। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने आपको कई चुनाव जिताए हैं, कई राज्यों के वो प्रभारी रह चुके हैं जहां बीजेपी ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, अगर उसके इनाम के तौर पर आप उन्हें मंत्री बनाए रखना चाहते हैं तो कोई और विभाग दे सकते थे। जगह जगह पुलिस को क्यों परेशान करना है। पुलिस वाले भी अपने हैं, सारा सिस्टम अपना है, छात्र भी अपने हैं, जवानों के सामने जवानों को क्यों करना है। लेकिन मोदी सरकार में बार बार ऐसा हो जाता है क्योंकि सरकार की ईगो बहुत बड़ी है। जनता के मुद्दों पर, जनता की मांग पर मंत्री को नहीं हटाया जा सकता। हालांकि चुनाव जीतने का कोई समीकरण दिखाई दे जाए तब पूरा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे देता है मोदी सरकार में। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदला गया, हरियाणा में सीएम बदल दिया, राजस्थान में नया सीएम बना दिया। इसके अलावा भी चुनाव को देखते हुए कई बार इस्तीफे हुए हैं। लेकिन जब विपक्ष इस्तीफा मांगता है, जनता इस्तीफा मांगती है, यहां तक कि मोदी जी के अपने समर्थक भी किसी मुद्दे पर इस्तीफा मांगते हैं तो मोदी सरकार का ईगो वहां पर बड़ा हो जाता है और फिर सड़कों पर ऐसे ही झंडा युद्ध देखने को मिलता है। जैसा पटना की सड़क पर हुआ, बीजेपी वाले पीएम मोदी के आवास के घेराव को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकलते हैं और कांग्रेस बीजेपी वाले आमने सामने हो जाते हैं। क्या सीन होता है पटना की सड़कों पर जरा देखिए। उसके बाद वोटर कैनन वाला सीन भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए बोर्ड, आप देखिए, मान सम्मान का मुद्दा उठाया जाता है। बोर्ड पर क्या लिखा है, ना देश का ना राम का, राहुल पप्पू किस काम का। तो नेता विपक्ष को यहां पर बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट करते हुए पप्पू लिखकर ला रहे हैं। तो ये मर्यादा है, चाल चरित्र चेहरा है। और आगे क्या होता है जरा देखिए। अब सोनिया गांधी किस बात पर शर्म करें। शर्म तो धर्मेंद्र प्रधान को आनी चाहिए। सरकार की नाकामी की वजह से अगर पेपर लीक हुआ है तो सोनिया गांधी का बताइए क्या लेना देना है। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, झंडा युद्ध हो जाता है। उधर कांग्रेस वाले हैं, इधर बीजेपी वाले हैं। सड़क पर झंडा युद्ध हो गया तो राजनीति के लिए शर्मसार करने वाले ये दृश्य हैं जो पटना की सड़कों पर दिखाई दिए। कांग्रेस और बीजेपी वाले आमने सामने हो जाते हैं और झंडा युद्ध हो जाता है। अब सरकार अपनी है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसीलिए दूसरों के कार्यालय पर ऐसे डंडे और झंडे लेकर जाने की हिम्मत हो जाती है, उकसाया जाता है। उसके बाद काफी देर तक ये संग्राम चलता रहा। पटना की सड़कों पर यह झंडा युद्ध चलता रहा और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने नहीं हुए। जो युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे, जंतर मंतर के समर्थन में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके समर्थन में पटना की सड़कों पर जो प्रोटेस्ट होता है, विधानमंडल के बाहर क्या सीन होता है और पटना की सड़कों पर क्या सीन दिखाई देता है, ये आप देखिए। यहाँ पर वोटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शन करने वालों पर। तो पुलिस की भी समस्याएं बढ़ा दी हैं इस राजनीति ने। एक मंत्री का इस्तीफा हो जाता या विभाग की अदला बदली हो जाती तो शायद इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे ही पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, वैसे ही हमारे पुलिस बल के पास संसाधनों की कमी रहती है।
तो बेवजह के मुद्दों पर आखिरकार क्यों परेशान करना है पुलिस को? ये दृश्य ये सवाल उठाते हैं। मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि अमन शांति के लिए अगर एक आध बार विपक्ष की मांग मान भी ली जाए तो क्या चला जाएगा। ये आप देखिए, कई जगह पर बीजेपी के पोस्टर बैनर फाड़े जाते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले पटना की सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं और तिरंगा लहराते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। वोटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी से प्रशासन की ओर से निवेदन है, सड़क पर बैठ जाइए। आपके नेता भी यही चाहते हैं, बैठकर क्षमा करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? उससे पहले आप विधानमंडल के बाहर भी पुलिसिया बंदोबस्त आप देखिए। जब आसपास के एरिया में प्रोटेस्ट हुआ तो विधानमंडल में सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा दिखाई देता है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर तक गेट बंद कर दिए गए हैं और ये पुलिस आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो पटना में आज सड़कों पर हुआ, क्या कहती है पुलिस के अधिकारी, जरा सुनिए। कांग्रेस दफ्तर, ये सदाकत आश्रम वाला जो दफ्तर है, इसके बाहर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आकर के घिराव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। पथराव और लाठीबाजी भी की गई है, जिसमें काफी लोग घायल हुए, जिनको इलाज किया गया है। पुलिस के समय पर आकर चीजों को रोक लिया गया है और अभी फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल कर दी गई है। पुलिस लेट नहीं पहुंची क्योंकि और भी जगह पर काफी पुलिस फोर्स थाना यहाँ पे टाइमली प्रॉपरली प्रेजेंट था। उसके अलावा फोर्स मोबिलाइज करने में आज जगह जगह अनशन आंदोलन चल रहे हैं, तो ट्रैफिक की थोड़ी सी स्थिति खराब है। उसके अलावा टाइमली ही सारी पुलिस पहुंची है। हम लोगों ने क्राउड को डिस्पर्स कर दिया है। अभी पहले हम सब चीजों की वेरिफिकेशन करेंगे, परमिशन ग्रांट हुई थी या नहीं, उस सारी चीजों की वेरिफिकेशन करने के बाद ही इस चीज पे एफआईआर होगी। किसी को भी बिना परमिशन के कोई भी आंदोलन जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। तो अभी हम पहले सारी चीजों की सत्यापन करेंगे, उसके बाद एफआईआर की जाएगी। तो जब एफआईआर का सवाल किया जाता है तो चूंकि बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करने आए थे तो पुलिस वालों के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। पुलिस वाली मैडम कहती हैं कि अभी वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे। दूसरे के कार्यालय पर जाना क्यों है? कोई जंतर मंतर तो है नहीं, ना ही कांग्रेस सरकार चला रही है कि कांग्रेस वालों के पास जाना है, अपनी डिमांड रखनी है। कांग्रेस के कार्यालय पर बीजेपी वाले करने क्या आए थे, और करने आए थे तो हिंसा क्यों हुई? अगर कांग्रेस वाले बीजेपी कार्यालय पर जाते, इस तरह से पथराव होता, झंडा युद्ध होता, तो हो सकता है बहुत सारे कांग्रेस नेताओं पर अब तक एफआईआर हो जाती। तो ये पूरा मामला कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है कि क्या पार्टी देखकर कानून अपना काम करता है? ये भी विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वही दोस्तों, इस पूरे मसले पर सरकार बुरी तरह घिरी नजर आ रही है। बार बार विक्टिम कार्ड नहीं चलता, हर बार पीएम मोदी के अपमान के नाम पर अब तो किसी ने गाली भी नहीं दी, बस पीएम आवास के बाहर गए थे। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन झंडे लेकर, डंडे लेकर आप दूसरे के कार्यालय पर चढ़ाई नहीं कर सकते। आप सरकार चला रहे हैं। अब सरकार चलाने वाली पार्टी इस तरह का व्यवहार करे तो आप समझ सकते हैं कि राम राज का जो दावा किया जाता है वो आखिरकार कैसे कायम होगा। इस पूरे मसले को लेकर छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, अनुपम खेर ने भी सरकार को सुनाया है और छात्रों का समर्थन करते हुए क्या बोला, जरा सुनिए। मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। एक दो दिन पहले आपके प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर मन व्याकुल भी हुआ और दुखी भी। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए। मैं भी कभी छात्र था, मैंने भी सपने देखे, सवाल पूछे, व्यवस्था से असहमति जताई। आज भी मेरे संस्थान में सैकड़ों विद्यार्थी हैं। इसलिए मैं आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें तीनों को समझ सकता हूं। मेरी नजर में छात्र आंदोलन समाज की सबसे सच्ची आवाज होती है। उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उन्हें बस अपनी भविष्य की चिंता होती है, अपने अधिकारों की बात होती है और देश को बेहतर बनाने का सपना भी होता है। इसीलिए मैं दिल से आपके साथ हूं। लेकिन एक बात और मैं आपसे बड़े भाई की तरह कहना चाहता हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुसने लगते हैं, राजनीतिक, अवसरवादी,
हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। शुरू में आपको लगेगा कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपकी ताकत उतनी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत बार वही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। वो आपकी आवाज नहीं बनते, वो आपकी आवाज का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो आपके दर्द को महसूस करने नहीं आते, वो आपके दर्द पर अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करने आते हैं। धीरे धीरे मुद्दा आपका नहीं रह जाता, कैमरे उनके हो जाते हैं, नारे उनके हो जाते हैं, मकसद उनका हो जाता है और शायद नुकसान आपका। आपकी सच्चाई पीछे छूट जाती है। आपकी लड़ाई आपकी ही रहनी चाहिए, उसे किसी और के एजेंडे का मंच मत बनने दीजिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका अधिकार है, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, अपनी बात मजबूती से कहना आपका अधिकार है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि आपकी आवाज पर किसी और का कब्जा ना हो। याद रखिए, छात्र किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी ईमानदारी, आपका आदर्शवाद ही आपकी असली ताकत है। उसे किसी के हाथ का औजार मत बनने दीजिए। मैं आपके साथ हूं, आज भी कल भी। मैं चाहता हूं कि आप निडर होकर अपनी बात कहें, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने विवेक से, अपने आत्मसम्मान के साथ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और हमेशा सच के साथ खड़े रहने का साहस दे। नमस्ते, जय हिंद। तो छात्रों के साहस की बात की अनुपम खेर साहब ने, लेकिन थोड़ा साहस आप भी दिखा देते। छात्रों का समर्थन करते हुए विपक्षी नेताओं पर तंज तो कस दिया कि छात्राओं को सावधान रहना चाहिए, आंदोलन पर कब्जा ना होने दे, लेकिन एक बार भी ये कहने का साहस नहीं जुटा पाए कि मोदी जी आपको इनकी सुननी चाहिए। पीएम मोदी का नाम लेकर अनेकों वीडियो अनुपम खेर के हमने देखे हैं। अनुपम खेर अपनी माता जी के साथ बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, जिसमें बताते हैं, वीडियो के माध्यम से ये दिखाते हैं कि मेरी माँ पीएम मोदी की कितनी बड़ी फैन है, कितनी बड़ी समर्थक है। लेकिन इस वीडियो में पीएम मोदी का माँ भी अनुपम खेर नहीं बोल पाए। जवाबदेही किसकी है? छात्रों की डिमांड कौन पूरी कर सकता है? आपने विपक्षी नेताओं को लेकर तो आगाह कर दिया, लेकिन सरकार से प्यारी सी एक अपील ही कर देते। मैं नहीं कहता कि सरकार की आप धज्जियां उड़ा देते। आपके मन में सरकार के लिए, पीएम मोदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या पीएम मोदी के आप समर्थक है, ये सबको पता है। लेकिन अगर आप छात्रों का वाकई समर्थन करते हैं तो छात्रों की आवाज इतनी तो उठाते कि मैं मोदी सरकार से भी अपील करता हूं कि छात्रों की बात को सुना जाए। आपने एक लाइन नहीं बोली, सरकार को लेकर आप जो भी नहीं कर पाए 4 मिनट से ऊपर के इस वीडियो में, तो थोड़ा साहस अनुपम खेर को भी जुटाना चाहिए था। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लोग छात्रों के समर्थन में आ रहे हैं, उसके बावजूद मोदी सरकार आखिरकार क्यों सुनने को तैयार नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।